एज अपोजिशन किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपोजिशन का भी पूरा रोल तो निभाने का मौका ही नहीं मिला है। अच्छा। अब पहले सेशन में आपने 5 दिन देख लिया, उन्होंने एक बेबुनियाद सा इश्यू लाया जिसको हमने काउंटर किया, पूरी जोर शोर से काउंटर किया। 2 दिन पूरे मना रही है यहाँ पे राज्य अपनी यूटी सरकार उमर अब्दुल्ला की, किस तरह से आप देखते हो? उनका दायित्व है, उनको मनाना चाहिए। अब वो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, उनकी एक कैबिनेट है, वो काम कर रहे हैं तो उनको मनाना उनका दायित्व है, हम काम मना कर सकते हैं उसके लिए। आप एज अपोजिशन किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपोजिशन का भी पूरा रोल तो निभाने का मौका ही नहीं मिला है। अच्छा। अब पहले सेशन में आपने 5 दिन देख लिया, उन्होंने एक बेबुनियाद सा इश्यू लाया जिसको हमने काउंटर किया, पूरी जोर शोर से काउंटर किया। और ठीक है, अब जोर शोर की जब पैरेलल विधानसभा लगी तो ध्वनिमति से पारित कर लिया, हो सकता है। अलबत्ता जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप किस तरह से दबाव डालेंगे? देखिए, दबाव अभी आने वाले दिनों में असेंबली का सेशन लगना है, हालांकि वो बजट सेशन है। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ मिलके ठीक सी बजट पेश करें जिसमें जम्मू का भी बैलेंस हो, कश्मीर का भी बैलेंस हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा शोर शराबा करने के लिए हम विधानसभा में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उमर साहब मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये नज़दीकियाँ क्या कुछ परिवर्तन लाने के संकेत है क्या भविष्य में? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की पहचान है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। खाली उमर अब्दुल्ला ही नहीं, हर मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि भगवंत मान को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे ऊपर एक हाथ है, एक सुरक्षित हाथ है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके बलबूते में मेरी सरकार चल रही है। तो मुख्यमंत्री महोदय उमर अब्दुल्ला जी ने सही तरीके से एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक अच्छा पॉलिटिशियन, जो सरकार को पता है कि मेरा प्रधानमंत्री नेशनल कांफ्रेंस का प्रधानमंत्री कभी हो नहीं सकता है, तो उनको पता है कि यहाँ बीजेपी का प्रधानमंत्री है और आने वाले 25 से 50 साल तक यही रहने वाला है। तो हमें सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है और फिर अच्छे काम की उन्होंने सराहना की है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने किया कुछ नहीं तो उमर अब्दुल्ला जी ने सराहना की, ऐसा नहीं। तो ये इतना किया है कि उनको वो विवश हो गए, वो अपने आप को मंत्रमुग्ध कर दिया उन्होंने कि मैं नरेंद्र मोदी जी का कायल हो चुका हूँ। पीडीपी कह रही है कि इस तरह की तारीफ और नज़दीकी जो है पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। आशा करता हूँ कि 2014 के वो वीडियोस कहीं दोबारा वायरल हो जाए जहाँ महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि वहाँ के टॉफी लेने गए थे, वहाँ के दूध लेने गए थे, यहाँ क्रॉस फायरिंग हो रही थी। और जम्मू के अंदर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैंने उस प्रोग्राम में रह के बतौर एमएलसी महबूबा मुफ्ती जी से ये सुना था जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर का भला अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि महबूबा मुफ्ती जी की वो टेपें कहीं दोबारा रिवाइव हो जाए, अगर किसी को नहीं होगी तो मैं चलवा दूंगा और वो लोगों को, कश्मीर के लोगों को जागरूक करेंगी कि ये सिर्फ आग में तेल डालने का काम करती है। नज़दीकियाँ कुछ कह रही हैं? नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। चलिए, नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी कौन सी नज़दीकियाँ हैं जो बढ़ाएंगे? और दूसरा ये है कि महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी जिस तरह से कह रही थी कि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या केंद्र सरकार की, इसके पीछे जो है कोई खिचड़ी पक रही है। और ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। क्या वाकई यू टर्न ले लिया है उमर अब्दुल्ला ने? और जिस तरह से कहा कि हाँ ये नज़दीकियाँ जो है वो कुछ कह रही हैं, तो क्या संकेत है? क्या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि आने वाले 5-6 महीने में कुछ बदलाव हो सकता है, कहीं ये उस ओर इशारा तो नहीं? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।